गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमित थापा और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सीलिया और फ्लैचेला है। ठीक, और जो प्रीवियस वाला टॉपिक था सेंट्रोसोम था, तो ये भी कुछ उसी से कोरिलेटेड है, क्योंकि सीलिया का जो आंतरिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे जस्ट लाइक सेम उसकी तरह रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर नहीं देखें तो जाइए पहले उसको देख कर आइए। उसको आप लोग देख कर आएंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देख कर आते तो फिर मैं हूं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग से आज जो है कि आज आखिरी जो है कि लेक्चर होने वाला है सेल का। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है आपका माइक्रो बॉडी करके बचा हुआ, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। इसके अलावा कुछ ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी बचे हुए हैं। तो जब हम पढ़ाएंगे बैक्टीरिया तो वहां पर आप लोग को बता देंगे। ठीक, तो ओवरऑल आज जो है कि लगभग से लास्ट लेक्चर रहेगा सेल का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दो असाइनमेंट, फिर इसके बाद हम दूसरा जो है कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली आप लोग टेलीग्राम पर आप लोग आ जाइए, क्योंकि वहाँ जब हम जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराते हैं तो जो पीडीएफ रहता है वहीं पर शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से आप लोग रहेंगे तो डाउनलोड करके आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं करते हैं, बातें होते तो होती रहेंगी। सो मेला देखने में तो मज़ा बहुत आया। अरे यार कहाँ गया पेन हमारा। अच्छा, सीलिया एंड FLAG, ये सीलिया एंड फ्लैचेला होता है। जैसे हम लोग पास पैर होता है ना यहाँ से वहाँ जाने के लिए, इसी तरह जो हमारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक्स हैं या फिर यूकैरियोटिक्स रहे, तो उनके पास भी क्या होता है, उनका खुद का पैर होता है जिसको हम सीलिया एंड फ्लैचेला कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इसकी हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो हमें पता तो नहीं है कि किस वैज्ञानिक ने क्या क्या खोजा था, तो हिस्ट्री वगैरह को हम स्किप करते हैं और अपना सेकंड जो पॉइंट है उसको देखते हैं। लोकेशन कहाँ कहाँ यह पाया जाता है, लोकेशन देख लेते हैं, फिर सीलिया और फ्लैचेला में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फंक्शन देख लेंगे हमारा, और जो टॉपिक रहेगा वो द एंड हो जाएगा। लोकेशन, लोकेशन में आपका पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। ठीक, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का सीलिया होता है फ्लैचेला होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक की तुलना में, तो यहाँ पर पाया जाएगा। लेकिन क्या है, पाया जा रहा है तो पाया जा रहा है। यूकैरियोटिक में आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। यूकैरियोटिक्स में आपका एनिमल के अंदर पाया जाएगा, प्लांट के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे प्लांट के अंदर केवल जैसे जो स्मॉल प्लांट ग्रुप होता है, जैसे एल्गी वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है, पाया जाता है। और सिलिया और फ्लैगेला में से केवल क्या होता है, केवल फ्लैगेला पाया जाता है। प्लांट में सिलिया नहीं पाया जाता। एनिमल केस में दोनों पाया जाता है। अगर हम एनिमल की बात करें तो आपका हो जाएगा, आप लोग नोट्स वगैरह साथ में लीजिए और मतलब लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। सिलिया एंड फ्लैगेला दोनों पाया जाएगा। ठीक, दो मतलब दोनों का हम एग्जांपल बता देते हैं। सिलिया आपका पाया जाएगा पैरामीशियम में, पैरामीशियम पाया जाता है सिलिया। और फ्लैगेला आपका पाया जाता है यूग्लिना जो होता है ना, जो एनिमल और प्लांट के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक होता है ना, संयोजक कड़ी होता है, इसमें क्या होता है, फ्लैगेला पाया जाता है। एनिमल में सिलिया और फ्लैगेला दोनों पाया जा रहा है, जबकि प्लांट में केवल क्या पाया जा रहा है, फ्लैगेला पाया जा रहा है। इसके अलावा जो आपका फ्लैगेला होता है ना, ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म में भी क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म में भी फ्लैगेला पाया जाता है, जिसके द्वारा यह क्या होता है, मूव गति करता है। एक मिनट, ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म में भी पाया जा रहा है। स्पर्म का मतलब होता है जो ह्यूमन में जो जिसके द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, जस्ट लाइक आप सिंपल भाषा में इसे समझ लीजिए। ये क्या होता है, फ्लैगेला होता है। इसके द्वारा क्या होता है, वो मूवमेंट वगैरह करता है। ठीक है, ये आपको होगा। लोकेशन हमने देख लिया, पाया कहाँ जा रहा है। ठीक, और थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस क्या क्या होता है। डिफरेंस, ठीक, जैसे सिलिया होता है, ये पहला पॉइंट हमको बता देना चाहिए था। सिलिया जो होता है वो स्मॉल होता है, ये क्या होता है, बीक में होता है, मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए लेकिन उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा। ये स्मॉल रहेगा, इस वजह से क्या होता है, जो पाया जाएगा तो मोर इन नंबर में पाया जाएगा, मोर इन नंबर में। ठीक, जबकि ये क्या होता है, स्मॉल इन नंबर में पाया जाएगा।
बस यही एक अंतर होता है कि सिलिया आपका छोटा होता है, फ्लैगेला क्या होता है, बड़ा होता है। जो सिलिया होता है वह स्मॉल नंबर मतलब क्या बोलते हैं उसको, अधिक नंबर में पाया जाएगा, लेकिन फ्लैगेला क्या होता है, वह स्मॉल नंबर पे पाया जाएगा क्योंकि वो लार्ज होता है। ठीक है? जैसे हमारे पास केवल 2 ही पैर होते हैं और उन लोगों के पास कई सारे पैर होते हैं, सैकड़ों पैर होते हैं ना? लेकिन अगर मान के चलिए अगर सिलिया अगर 100 है तो फ्लैगेला आपका मान के चलिए 4, 5, 10 ही रहेगा तो भी उसका काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अंतर वगैरह होता है। और फिर 1, 2 ही रहे तो भी अंतर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कितना अंतर बता रहा है। सिलिया बहुत सारा है, फ्लैगेला आपका 1 ही 2 से काम हो जा रहा है। और सिलिया क्या होता है, छोटा होता है, फ्लैगेला बड़ा होता है, तो उसका काम अच्छे से कर देता है। तो ये हो गया इनका लोकेशन वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या-क्या होता है। आइए इसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं। तो सीधे हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। ये हो गया, ठीक। टाइम जो है कम लगेगा ना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंतरिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था सेंट्रोसोम के बारे में, जस्ट लाइक उसका ये 2 कॉपी होता है। क्योंकि ये भी क्या होता है, इसका बेसल बॉडी सेंट्रोसोम का ही बना होता है। ऐसा एक स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ा हुआ था। अभी फिलहाल में यहाँ पर हम उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक। ये जो इसका मेम्ब्रेन होता है ना, ये ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए जैसे अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म बनाए हैं कुछ इस तरह से, तो यही ऑर्गेनिज्म आपका बड़ा अंदर से बाहर की तरफ जाकर कुछ इस तरह से क्या बनाएगी, सिलिया एंड फ्लैगेला बनाएगी कुछ इस तरह से। ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला होता है, ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर आउट ग्रोथ करती है और सिलिया एंड फ्लैगेला का निर्माण करती है। तो कुछ इस तरह से होता है, बाहर वाला पार्ट होता है। ठीक। अब उसके अंदर जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो होता है हमारा मैट्रिक्स आता है। उस तरह यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सब सारा पोर्शन जिसमें जो भी आपका देख रहे हैं साइकिल की तरह संरचनाएं उपस्थित हैं, कुछ इधर भी हैं, कुछ सेंटर में भी हैं, ये सब जिसमें उपस्थित होते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सोनेमे बोलते हैं इसको। एक मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं। एक्सोनेमे सही है, एक्सोनेमे कहते हैं। आप इसको मैट्रिक्स भी कहिए, एक्सोनेमे भी कहिए, ठीक है, दोनों कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देख लिया जाए। तो एक्सोनोमे में आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ना, ये कुछ देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, माइक्रोटूबुल्स होता है। क्या होता है, माइक्रोटूबुल्स होता है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था ना, कि जो सेंट्रोसोम होता है वह सेंट्रियोल द्वारा बना होता है, और सेंट्रियोल का हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा स्ट्रक्चर देखा था। और इसमें ये बताया था कि वो भी क्या होता है, आपका आपका माइक्रोटूबुल्स प्रोटीन द्वारा क्या होता है, बना होता है। ठीक। और उसमें जो होता है कुछ इसी तरह से आपको 3-3 के पेयर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और ओवरऑल 9 क्या होता है, कुछ तरह से 9 स्ट्रक्चर वगैरह होता है कुछ इस तरह से। ठीक। कुछ इस तरह से, और एक सब सारे एक साथ एक हब द्वारा क्या होते हैं, इंटरलिंक रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर 3 पेयर होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर में, लेकिन यहाँ पे कितना होता है, 2 पेयर होता है। देखिए ये क्या होता है, माइक्रोटूबुल्स, ये माइक्रोटूबुल्स, ये माइक्रोटूबुल्स। तो कितने के पेयर होता है, 2 का पेयर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबलेट, डबलेट। ठीक। अगर 3 रहता तो हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। चौथा 4 रहता तो हम क्वार्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये अपन होता है, डबलेट होता है। ठीक। ओवरऑल ये कितने होते हैं, अगर 9 हो गए, एक हो जाएगा, फिर दूसरा ले लेते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? फिलहाल तो ये 9 हो गए, ठीक? और एक में कितने उपस्थित है, 2 उपस्थित है, तो ओवरऑल कितने हो जाएँगे आपका, 9 गुणे 2 इक्वल टू 18 हो जाएँगे। तो 18 आपका माइक्रोटूबुल्स प्रोटीन क्या होता है, उपस्थित होता है। और जब हमने सेंट्रोमियर पढ़ा तो वहाँ पे कितने उपस्थित होते थे, 27, क्योंकि एक में कितने होते थे, 3 होते थे। तो कितना होता था, 9 होता था, 9 27 होता है। यहाँ पे कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ अरेंज रहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोटूबुल्स हो जाएगा। तो हमने उसमें पढ़ा था, जो सेंट्रोमियर में पढ़ा था, कि वहाँ पर सेंट्रल में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक पेयर क्या होता है, सेंट्रल में भी उपस्थित होता है। इस वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होते हैं, इसको हम पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरल माइक्रोटूबुल्स। और जो सेंट्रल में उपस्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वाले माइक्रोटूबुल्स कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका पेरिफेरल वाले माइक्रोटूबुल्स होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। जो देख रहे हैं ना, आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, शायद ग्रीन कलर की है, कुछ इस तरह से लिंकर कहते हैं। ठीक। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट होता है, ये इसे क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक बोलते हैं। मतलब ये आपका इस सेंट्रल जो हमारा माइक्रोटूबुल्स है, इसके साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसका
रेडियल स्पोक काम ये होता है जो हमारा पेरिफेरल वाले माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं उनको सेंटर के साथ जोड़ने का काम होता है। इसके अलावा आप लोग बहुत सारे देख लें, ये गोल-गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से जो व्हाइट कलर का है, ये इसका ना इसको कहते हैं आर्म बोलते हैं, ठीक? आर्म। ये इसको आउटर कर देंगे, इसको इनर आर्म बोल देंगे, ठीक? इसका काम ये होता है कि आपका मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा सेंट्रल में आप दिखाई दे रही है 2 आपके क्या ऊपर माइक्रोट्यूबुल्स उपस्थित होते हैं, जो आपस में एक ब्रिज द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट, इसको आप ब्रिज बोल सकते हैं। ये लिखा हुआ है सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स, ये सब सेंट्रल वाले होते हैं। इसके अलावा इसके जो ऊपर रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये वाला, इसको हम सेंट्रल सीट बोलते हैं, जो आपका सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स को घेरे रखती है, ठीक? ओवरऑल ये था जो है कि मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आइए इसका जो है कि एनसीईआरटी पोर्शन भी हम देख लेते हैं और थोड़ा सा और जो अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो तुम समझिए एकदम क्वेश्चन इसी से आता ही है, कोई एक लाइन उठा कर दे देगा, इसलिए बी अवेयर, एकदम अच्छे से पढ़ना है हमको, सारे मार्क्स लेकर आना है हमको। सिलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक, देखिए हेयर लाइक होता है आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसका क्या होता है, आउट ग्रोथ होता है, ठीक? एक पॉइंट आप लोग अगर नोट्स बना रहे थे एक एक पॉइंट द्वारा नोट कर लीजिए, आपकी स्कूल एग्जाम बदे भी हो जाएगा, नीट बदे भी हो जाएगा। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, सिलिया क्या होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, विच वर्क लाइक ओ आर, इसका मतलब हो गया जो पतवार होता है ना, जैसे जो जो मल्लाह होता है, फिर जो नाव चलाने वाले उनके पास जो दो होता है ना, ऐसे ऐसे खेलने वाले होते हैं, उसको हम पतवार बोलते हैं। तो उसकी तरह हमारा सिलिया क्या करता है, काम करता है, ये जिस वजह से नाव क्या होता है, आगे जाता है, या फिर पानी क्या होता है, मूवमेंट करता है। तो वही यहाँ पर भी होता है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइथर, या फिर क्या कहते हैं, आइदर सिलिया या फिर सेल मूव करेगा, या फिर क्या करेगा, या फिर फ्लूइड मूव करेगा सराउंडिंग, ठीक है? दोनों में से कोई भी मूव कर सकता है, ये होएगा। जबकि फ्लैजिला के बारे में देखा जाए, फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है, देखिए लॉन्गर होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, सेल के मूवमेंट के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। बहरहाल दोनों क्या होते हैं, सेल के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सिलिया होता है, जो उससे थोड़ा हाइयर होता है उनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला होता है। कुछ तरह से आप मान सकते हैं अपने समझने के लिए। चलिए तो आगे देखते हैं, फ्लैजिला, ये तो मान लीजिए हो गया। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोसेस, देखिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोसेस फ्लैजिला, बट दीज आर द स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। बहरहाल उसको हमको नहीं पढ़ना है, तो अभी अंतर क्या है हम लोग पढ़ेंगे, जितना हमको एनसीईआरटी में दिया है केवल उतना ही पढ़ना है, नो आउटसाइड अलाउ, ठीक? चलिए देखते हैं आगे। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द सीलियम आर फ्लैजिला दैट सो दे आर द कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द्वारा क्या होते हैं, कवर होते हैं, हमने देख लिया है। दे देयर कोर इज कॉल्ड, इसका जो कोर होता है, फिर इसका अंदर वाला पार्ट क्या कहते हैं, इसको एक्सोनेमा के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूबुल्स, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। द एक्सोनोमा यूजुअली हैज अ 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, मतलब उसके पास क्या होता है, 9 पाए जाते हैं, जैसे कुछ इस तरह से होता है ना, मेरे को बताया था कुछ तरह से, 1 2 होगा, 1 2 होगा, ये आपका 9 ओवर ऐसे का रेडियली अरेंज होते हैं, एक स्फेरिकल मैनर में, ठीक है? ये रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स पाया जाता है, ठीक है? एंड एक सेंट्रल में भी पाया जाता है, एक पेयर। सच एन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनेमल माइक्रोट्यूबुल्स इज रिफर टू एज 9 2 प्लस अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक? जैसे जो हमारा सेंट्रोमियर जो हमारा वो था ना, सेंट्रियोल का था ना, सेंट्रियोल का था, वहां पर 9 + 0 अरेंजमेंट था, कितने का था, 9 + 0 अरेंजमेंट था। 9 का मतलब होता है 9 आपका पेरिफेरल पे आ जाएगा, और सेंट्रल में क्या हो जाएगा, 0, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 9 तो आपका साइड साइड में होता ही है, प्लस आपका 2 क्या होता है, आपका 2 क्या होता है, सेंटर में भी होता है, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये हो गया, प्लस 1 2 ये हो गया, 2 हो गया ना, ये तो 9 + 2 अरेंजमेंट होता है इनका, इसलिए इसको कहते हैं 9 + 2 अरेंजमेंट, उसको हम कहते हैं 9 + 0 अरेंजमेंट कहते हैं। ये हमारा हो गया। द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज, देखिए ये सेंट्रल वाले किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं, ब्रिज द्वारा, एंड इज आल्सो क्लोज बाय द सेंट्रल सीट, इनक्लोज मतलब घिरे होते हैं सेंट्रल सीट द्वारा, विच इज द कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबुल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट बाय द रेडियल स्पोक, ठीक? जो कनेक्टेड रहता है रेडियल स्पोक द्वारा, मतलब जो रेडियल स्पोक द्वारा होते हैं ना, जिससे वो मतलब वो एक प्रकार स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा आपका जो पेरिफेरल होता है वह सेंट्रल द्वारा क्या होता है, सेंट्रल ये जो ट्यूबल्स होता है उसके द्वारा कनेक्ट होता है, यही कहने का मतलब इसका ही है,
ठीक है। सेंट्रल सीट विच इज कनेक्टेड टू द वन ऑफ द ट्यूबल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल ट्यूबल्स बाय द रेडियल स्पोक। ठीक है, जो सेंट्रल सीट होता है वही क्या होता है, इसके द्वारा कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा। वही देखते हैं आगे। दस देयर एज अ 9 रेडियल स्पोक। ठीक है, 9 रेडियल स्पोक होता है। द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरलिंकर। ठीक, मतलब जो पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, लिंकर द्वारा जुड़े होते हैं। ये हो गया। ठीक, जो लिंकर हमने बताया था कुछ ये आपका हो गया, ऐसे करके हो गया, ऐसे करके हो गया, ऐसे करके, ऐसे करके, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाहर आपका ये आर्म होता है, आउटर आर्म, इनर आर्म, जो मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका। अगला पॉइंट है बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। ठीक, जैसे कहने का मतलब ये हो गया ना, ये सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं ना, जैसे हम स्ट्रक्चर अगर हम बना देते हैं कुछ इस तरह से, ये क्या होगा, सीलिया होगा। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज, इमर्ज मतलब बाहर आते हैं, फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो पार्ट पोर्शन आप दूसरा कलर ले रहे हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये क्या होता है, सेंट्रियोल। क्या होता है यह, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी के द्वारा क्या होता है, बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, बाहर आते हैं। एंड द फ्लैजिला इमर्ज मतलब बाहर आता है फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द बेसल बॉडी। ठीक, इसको क्या होते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला बाहर आते हैं, बेसल बॉडी। और यह बना किसका होता है, आपका सेंट्रियोल द्वारा बना होता है। जब पहले वाले लेक्चर हमने पढ़ा था, कुछ एक मिनट आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये हो जाएगा ना, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ठीक, मतलब जैसे ये आपका हो जाएगा, ये आपका सीलिया होता है, लेकिन इसका जो बेसल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये किसके द्वारा बना होता है, सेंट्रियोल द्वारा बना होता है। ठीक है, समझ में आया इसको अब। तो ये कहने का मतलब यही था यहाँ पर। ठीक है, ये कहने का मतलब जो बेसल पार्ट होता है सेंट्रियोल का बना होता है। ठीक, ये होगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोग पढ़ते रहिए, साथ में नोट्स जो होते हैं आप अपना रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। आप लोग तुरंत देखेंगे, मारेंगे हाँ ये नहीं, ये होगा। नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी बाद में चलकर। तब तक आप लोग रिवाइज करिए और खेलते कूदते रहिए, साथ में पढ़ाई वगैरह भी करते रहिए। ठीक।